ये हांगकांग की भयानक हॉरर मूवी है जो एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस है। ये मूवी 2003 के तुंगमुन रोड बस एक्सीडेंट और याओवई गांव के रेडवुड जंगल की दो सनसनीखेज घटनाओं पर आधारित है। इस मूवी के रिलीजिंग के समय इसके अधिक भयानक होने की वजह से मूवी से 12 मिनट हटा दिए गए। इसकी कथा अद्भुत और असामान्य है और डरपोक लोग इसे देखने के लिए अपने निडर दोस्तों को साथ में ले जाना पसंद करते हैं। मूवी का आरंभ रात के समय होता है जब एक स्त्री लाल कपड़े पहने एक ऊंचे बिल्डिंग में चलती नजर आती है और तभी अचानक वो दीवार पर चलने लगती है। अचानक एक अजीब पोज में वो 10वीं मंजिल से नीचे कूद जाती है। वह महिला पहली नहीं थी जो इस गांव में कूदी थी और निश्चित रूप से आखिरी भी नहीं थी। हर कुछ समय पर यहाँ एक महिला अजीब ढंग से आत्महत्या कर लेती है। जब रात गहरी होती है यहाँ महिलाओं की चीखें सुनाई देती हैं जो इमारत के हर कोने में गूंजती रहती है। इस अजीबोगरीब घटना के कारण वहाँ के लोग डर से हिल गए हैं, यहाँ तक कि इस गांव को उन्होंने सचमुच भूतिया गांव मान लिया है। लेकिन पुलिस वांग को भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता है कि इन महिलाओं की मौत के पीछे कोई और सच्चाई हो सकती है। वे इस मामले की तहकीकात करने लगते हैं और उन्हें अचानक एक अकेली महिला वुरेनाई का पता चलता है जो तंगमुन गांव से मीलों दूर शेन शुई में रहती थी। वांग को ये शंका होती है कि अगर रेनाई वास्तव में आत्महत्या करना चाहती थी तो वह इतनी दूर से क्यों आई। उनके सूत्र जानकारी देते हैं कि लाश खोजने वाला शेन भी शेन शुई में ही रहता था। दोनों के बीच किसी तरह के संबंध का संदेह होने पर वांग तुरंत शेन को खोजने निकल पड़ते हैं। जब वे शाओसेन के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह अचानक गायब हो गया है। घर के हालात से लगता था कि वह हाल ही में गया था। उनको मकान मालकिन से पता चलता है कि यह शाओसेन और मरी हुई रेनाई पति पत्नी थे। यह जानकर वांग को लगता है कि शाओसेन ही रेनाई की मौत के पीछे का असली दोषी हो सकता है। वांग को फिर आभास होता है कि शाओसेन के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ राज हो सकते हैं। वे रेनाई के मकान में सुराग खोजने जाते हैं। उन्हें घर में प्रवेश करते ही कुछ अजीब घटित होता है। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वांग और उनका साथी उस बंद दरवाजे से भीतर जाते हैं और सभी हाल के सालों के कूदने की घटनाओं की रिपोर्ट वे दीवार पर पाते हैं। वांग को यह शंका हुई कि शाहशेन ने ही यह किया होगा ताकि पुलिस को लगे कि रेनाई ने आत्महत्या की। इससे शाहशेन का अपराध लगभग तय हो जाता है। बस उसे गिरफ्तार करना बचा था। लेकिन जैसे ही वे शेन के ठिकाने का अनुमान लगाते हैं दरवाजे पर अचानक एक छाया दिखाई देती है और तभी पल भर में दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। वांग का दोस्त दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है परंतु दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी अचानक जोर की चीखने की आवाज़ वांग के कानों में गूंजती है। वांग के बाहर जाने पर दरवाजे का हैंडल जोर से हिलने लगता है। फिर दरवाज़ा खुलते ही वांग दौड़कर बाहर देखते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता। वांग के लिए अब फर्स्ट प्रायोरिटी शाओसेन को पकड़ना और उसे दोषी ठहराना है। आखिरकार एक गहन खोज के बाद वे अंत में किसी सड़क पर शाओसेन को ढूंढ निकालते हैं। जब उनसे पूछताछ की जाती है शाओसेन कहते हैं कि वे और रेनाई 1 साल पहले अलग हो गए थे। इतने साल बाद मिले बिना वे उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं। आप मेरी ओर जांच कर सकते हैं। मैं परेशानी से बचने के लिए पुलिस को सूचित कर चुका हूँ। कृपया मुझे जाने दें। वांग ने रेनाई के बारे में पूछताछ की लेकिन उसकी बातों से शाओसेन का बयान सही पाया गया। यह संकेत देता है कि रेनाई की मौत के पीछे किसी और का हाथ है। लेकिन हांगकांग बड़ा शहर है, अब वे सुराग कहाँ से ढूंढेंगे। जब वे इस सदमे में थे अचानक तंगबुन गांव की भूतिया इमारत में एक और महिला कूदकर आत्महत्या कर लेती है। वे तुरंत वहां जांच करने पहुंचते हैं। तैयार रहते हुए भी इस घटना ने उनकी एक्सपेक्टेशन से परे उन्हें डरा दिया। साइंस पर विश्वास रखने वाले पुलिस के साथ भी वे डर से सन्न हो गए। रात को इमारत पूरी तरह से अंधेरे में लदी थी। रहस्यमय खौफनाक डर हर जगह फैला हुआ था। हर दरवाजे पर पेपर के पन्ने फैली हुई हैं और अनजाने तालों के साथ हर जगह डर का माहौल है। फिर जोर का चीख तुरंत वांग के कान में गूंजता है। वांग अपने कानों को ढक लेता है। तभी बच्चों का एक ग्रुप एक साथ कुछ खेल खेल रहे होते हैं। आंधी रात में बच्चों का खेलना बहुत अजीब है।